जीरो आर्टिकल होता है, जैसा भी आपने जाना। और अब हम लोग क्या करें कि प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करें। एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए बहुत बड़ा रूम, राइट, उसमें यहाँ पे मेरा नाम रोहित है, राइट, तो रोहित 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 मतलब बहुत सारे रोहित नाम का जो वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हमारा जो क्लास होने जा रहा है वो थर्ड क्लास होगा, राइट, मतलब इंग्लिश स्पेशल बैच का थर्ड क्लास होने जा रहा है। 3-4 दिनों से क्लासेस डाउन चल रही थी क्योंकि लीव थी, छुट्टी चल रही थी, है ना। चलिए तो आज से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए तो पिछले क्लास में अभी तक आपने क्या क्या जाना? चलिए तो पिछले क्लास में आपने सही से नाउन को पहचाना सीख लिया, राइट, सही से आपने नाउन को पहचाना सीख लिया। अब हम लोग जानने वाले हैं नाउन के काइंड्स, है ना। चलिए आइए, तो अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन का काइंड्स जानेंगे। तो आपको तो पता है कि नाउन का जो बेसिक जो काइंड होता है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। बेसिक क्या होता है, जिससे लो है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब हम लोग हर एक नाउन के पार्ट को एक, है ना, एक बेहतरीन मेथड से जानेंगे। चलिए तो पहला जो हमारे पास हो जाएगा उसका नाम है प्रॉपर नाउन। अब ये जो प्रॉपर नाउन होता है, राइट, तो प्रॉपर नाउन जो होता है ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई थिंग या थिंग को जो है ना हमें एक्सप्लेन करता है, बताता है, रिफर करता है। चलिए अब हम जो बात करेंगे इसका जो स्टार्टिंग जो होता है लेटर, वो इनिशियल लेटर कैपिटल होता है ना। इसका इनिशियल लेटर क्या होता है? कैपिटल होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर आप ए और एन का यूज कर सकते हैं क्या? ये है प्रॉपर नाउन। तो याद रखिएगा इस प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज जो है हम लोग नहीं करते, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे, तो ये प्रॉपर नाउन का यूज ना करना, ये क्या है हमारा? ये है जीरो आर्टिकल। इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब वही ना होता है जो जिसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या, जैसे कोई स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक चीज लाइक पार्टिकुलर चीज, जैसे वो क्या हो जाएगा, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, लाइक पटना हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, है ना, राइट। उसके बाद आप एक चीज ना यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ जो आर जो है वो क्या है? आर जो है वो हमारा क्या है? कैपिटल है, कैपिटल लेटर। क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनिशियल लेटर जो होता है हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। ओके नेक्स्ट, पटना में पी हमारा जो है कैपिटल है, दिल्ली में डी कैपिटल है। और आप इसके पहले ए लगा सकते हैं क्या? ए नहीं लगा सकते, है ना। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन यूज नहीं करेंगे, इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, यू कैन वॉच हियर। और ये किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बताएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक्चुअली इनिशियल लेटर कैपिटल होने का मतलब होता है अपर केस होता है। अपर केस मतलब आप तो जानते हो अपर केस क्या होता है, जैसे कैपिटल क्यू हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, एंड ये जो कैपिटल लेटर होता है उसी को अपर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर बोलते हैं, है ना, एटीसी, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो टाइप हमारे पास है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉमन नाउन, राइट। ओके, कॉमन नाउन। एक्चुअली जो कॉमन नाउन होता है, इट रिप्रेजेंट्स जनरल नेम, राइट, जनरल नेम और कैटेगरी। जनरल नेम ऑफ अ कैटेगरी बोलो, है ना, या आप एक क्लास बोलेंगे तो किसी भी क्लास का या कैटेगरी का जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता है। ओके अब नेक्स्ट आएंगे, इसमें क्या होगा? इसका जो इनिशियल जो लेटर होता है, इनिशियल जो लेटर होता है वो कैसा होता है? तो इनिशियल लेटर जो होता है वो लोअर केस में होगा। लोअर केस क्या होता है? लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स हो जाएगा। अभी जो स्मॉल लेटर हो जाएगा इसमें क्या? स्मॉल ई, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, यही सब स्टार्ट रहता है। मतलब इसका स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो लोअर केस में स्टार्ट होगा, है ना।
ऐसे इस वाले फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद इसमें ए और एन या द का यूज कर सकते हैं राइट। इसमें जो कॉमन नाउन होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए एन और द का यूज कर सकते हैं। इस बात को आप ना भूलें राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे आप बॉय है यहाँ पे तो आप अ बॉय लिख सकते हैं, है ना। एंड है राइट, एंड यहाँ हो जाएगा तो आप एंड यूज कर सकते हैं। ओके, और स्टूडेंट आप यूज कर लेंगे अगर, राइट। ओके, अ मैन, अ वमन, एटीसी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ जो ये कॉमन जो नाउन दिखाई आपको दे रहा है इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो इनिशियल जो लेटर बोलते हैं, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है, लोअर केस में होता है। लोअर केस में यहाँ पर है, आप ए एंड द का यूज कॉमन नाउन के पहले कर सकते हैं राइट। तो ये है इसका सही यूज। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्लीज, तो आप इतना नोट डाउन प्लीज। तो अब हम लोग प्रोपर नाउन का एक अमेजिंग यूज जानने वाले हैं राइट। अब ये प्रोपर नाउन जो होता है, हमेशा प्रोपर नाउन में ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको ये ऑलरेडी ये बात पता है। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे राइट। समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या, अगर मैंने कहा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ, आई मेट, ओके, आई मेट सलमान खान, सलमान खान राइट। तो मैंने सलमान खान से मिला, अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ आई मेट और सलमान खान, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे प्रोपर नाउन। सिंपल सी बात है, प्रोपर नाउन दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ये पार्टिकुलर नेम है ये। तो सलमान खान जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोपर नाउन दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोपर नाउन इसलिए है क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक है, ये खास है राइट। लेकिन अगर मैंने ये सलमान खान के पहले मैंने ये ए आर्टिकल यूज कर लिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रोपर नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, और जैसे अब इसके पहले आर्टिकल का यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। अभी आई मेट और सलमान खान ये कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि मैंने एक सलमान खान के नाम वाले व्यक्ति से मिला राइट। और ये क्या है, मैंने सलमान खान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उन्हीं से मिला, है ना। ये ओनली वन पर्सन है, लेकिन ये क्या है, ये कॉमन नाउन बहुत सारे सलमान खान के नाम के व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति से मैंने मिला है, इसलिए मैंने यहां इस्तेमाल करा आई मेट और सलमान खान राइट। चलिए अगर मैं कहता हूं क्या कि कालिदास इज द शेक्सपियर, शेक्सपियर जानते हो, गुड, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जी जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर तो एक आदमी का नाम है, ये तो हमारा प्रोपर नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कालिदास को कहा जा रहा है कि कालिदास जो है ना वो क्या है, वो शेक्सपियर है। किस कहना, कहाँ का, तो आप कहोगे इंडिया का। तो इंडिया का शेक्सपियर है, कौन है, कालिदास, मतलब ये शेक्सपियर जैसे हैं। इसका मतलब यहाँ पे द का यूज हुआ है और ये हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए तो अब एक छोटी सी बात क्या जानना पड़ेगा, अभी मैंने ये बताने का मेन जो चीजें था, क्योंकि अक्सर प्रोपर नाउन के पहले हम लोग एन और द आर्टिकल का यूज नहीं करते, जीरो आर्टिकल होता है जैसा भी आपने जाना। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करें। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए बहुत बड़ा रूम है राइट, उसमें यहाँ पे मेरा नाम रोहित है राइट। तो रोहित 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 मतलब बहुत सारे रोहित नाम का जो आदमी है बहुत सारा यहाँ पर है ना। चलो ये मैंने अर्थ का गोला बना दिया, इस पे ढेर सारा नाम है ना, ढेर सारा नाम है। कौन सा नाम है, रोहित नाम है, और इसमें से मैंने एक के बारे में बात करा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमें शो करेगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पता नहीं चलता है कोई पार्टिकुलर पर्सन, इसीलिए आपने क्या करोगे, यहाँ पे कह सकते हो आई सॉ अ रोहित,
आई सॉ अ रोहित मतलब आपने, आई सॉ अ रोहित मैंने एक रोहित नाम के व्यक्ति को देखा। मैंने एक रोहित नाम के व्यक्ति को देखा। जो इतने सारे रोहित में एक की बात की जा रही है रैंडमली, राइट। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकुलर वर्ड। ओके, चलिए प्लीज ना देखिए। तो अब हम लोग नाउन के तीसरे काइंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैटेरियल नाउन। ओके, अभी मैटेरियल नाउन क्या होता है? अभी मैटेरियल नाउन तो पता चल रहा है कि ये मैटर, तो मैटेरियल पता चल रहा है, ये कोई भी चीज है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज होता है। ये क्या हो सकता है? इट इज अ नेम ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का नाम हो सकता है, राइट। तो आप इसे रिप्रेजेंट क्या करोगे? तो आप बोलेंगे किसी भी ये नेम होता है, नेम ऑफ मैटर, मैटर या सब्सटेंस, किसी भी मैटर या सब्सटेंस का नाम होता है, राइट। और ये जो होता है इसके अंदर आप आर्टिकल का यूज ए और एन करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो आप कहोगे सर इस ए एन का यूज जो होता है मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो आर्टिकल में तो एक और भी है, आर्टिकल में तो द भी है ना, क्या द यूज करते हैं? तो द हम लोग यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। इसके पहले, मटेरियल नाउन के पहले। आई बात समझ में? चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल में जैसे गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, राइस हो जाएगा, है ना, तो भी मेटल का नाम है ना, घी हो जाएगा, ओके, सॉस, सॉस हो जाएगा, ओके, फ्लोर हो जाएगा, आटा, राइट। नेक्स्ट व्हीट हो जाएगा, इट इज, ओके। तो अभी आपने क्या समझा कि मटेरियल नाउन जो होता है वो नेम ऑफ मैटर या सब्सटेंस, किसी भी, है ना, ये मैटर का या सब्सटेंस का नाम होता है। आप मटेरियल नाउन के पहले एन का यूज नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन के पहले द का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो द का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इट्स डैम इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में क्या आ जाए? गोल्ड, राइस, फ्लोर एंड घी, सॉस, व्हीट एटसेट्रा, प्लीज। तो अब जो चौथा जो टाइप हमारे पास है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब ये जो कलेक्टिव नाउन होता है मेरे जगह के टुकड़े, राइट, कलेक्टिव जो नाउन होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे कलेक्टिव जो नाउन होता है वो क्या होगा? ओके, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम। क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हो ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम, राइट। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? कौन सा ग्रुप होगा? तो कहोगे सिमिलर ग्रुप। सिमिलर का मतलब होता है एक समान, ठीक है। तो सिमिलर ग्रुप होगा, तो सिमिलर ग्रुप में सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसी भी है ना, एनिमल का ग्रुप हो सकता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो जाएगा, किसी भी एनिमल का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो जाएगा, एनिमल का ग्रुप हो जाएगा, और क्या हो सकता है? किसी भी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में पर्सन भी आता है, पर्सन का ग्रुप भी आता है। तो आप इसमें क्या करोगे? पर्सन का भी ग्रुप डाल देंगे। तो ऑब्जेक्ट का ग्रुप में क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट के ग्रुप में क्या आ जाएगा? आप कहोगे स्टार्स आ जाएगा, स्टार्स। स्टार्स को ग्रुप करने के लिए आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे गैलेक्सी ऑफ स्टार, गैलेक्सी ऑफ स्टार आ जाएगा, ओके, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आएंगे, अब वैड ऑफ नोट्स आ जाएगा, वैड ऑफ नोट्स आ जाएगा। तो ये नोट का वैड, वैड का मतलब होता है नोटों की गड्डी, राइट। तो वैड मीन्स क्या होता है? नोटों की गड्डी होता है। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे, अब हम बात करें तो एनिमल में क्या हो जाएगा? तो एनिमल में आप कहोगे सर फ्लॉक हो जाएगा, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, हॉर्ड मतलब भी होता है ना, भीड़, ओके। और क्या क्या आ जाएगा? शूल हो जाएगा, ओके, राइट, ये सब आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आएंगे, पर्सन में क्या आ जाएगा? तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, पर्सन का जो ग्रुपिंग जब हम लोग करेंगे तो पर्सन में क्या होता है? तो पर्सन में गैंग आ जाएगा, राइट। तो ये सारे जो है, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारे हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम होता है। और ग्रुप किसका? सिमिलर, सिमिलर ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है, सिमिलर नाउन का ग्रुप हो सकता है, या सिमिलर पर्सन का ग्रुप हो जाएगा। गैंग के बाद आ जाएगा, गैंग के बाद आप ना कमिटी बना सकते हो,
COMMI राइट, कमिटी हो जाएगा, है ना, ज्यूरी आ जाएगा, जो जज का होता है, ज्यूरी ऑफ जजेस, है ना। नेक्स्ट, ओके, चलिए, तो अब एक बात और नोटिस कीजिए, क्या कि ये जो कलेक्टिव जो नाउन होता है, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम तो होगा ही, साथ में जो कलेक्टिव जो नाउन होगा उसमें ए, एन और द का जो ये जो आर्टिकल होता है वो कलेक्टिव नाउन के पहले यूज हम लोग कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट, हम लोग कलेक्टिव नाउन के पहले ए एंड द का यूज कर सकते हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं वो नाउन का जो फिफ्थ नंबर जो काइंड है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिफ्थ नंबर पे जो है उसका नाम है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है ये क्या शो करेगा? इट शोज, तो आप सिंपली याद कर सकते हो, इट शोज FAQS, है ना, इट शोज FAQS। एफ मतलब ये किसी फीलिंग को शो करेगा, एक्शन को शो करेगा, क्वालिटी को शो करेगा, स्टेट को शो करेगा, अवस्था को शो करेगा। तो इट शोज FAQS मतलब फीलिंग को शो करेगा, एक्शन को शो करेगा, क्वालिटी को शो करेगा और ये स्टेट को शो करेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इसमें सर, आप कहोगे फ्रेंडशिप। अब ये फ्रेंडशिप आ जाएगा, दोस्ती, ये हमारा क्या है? एक तरह का फीलिंग है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रदरहुड हो जाएगा, ऑनेस्टी, सैडनेस, हैप्पीनेस, गुडनेस, बैडनेस। ब्यूटी, एक्सेट्रा। प्लीज चलिए, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट जो नाउन होता है वो हमारा FAQs को शो करता है। तो ये FAQS होता है क्या है? तो आप कहोगे इट फेल्ट ओनली, है ना, जो फेल्ड किया जाएगा, फेल्ट ओनली, जिसे सिर्फ आप महसूस करेंगे। एक बात बताइए हमें, जो फेल्ट ओनली वाला जो बात होता है, फेल्ट ओनली जिसे महसूस करेंगे, तो उसमें क्या आएगा? फीलिंग ही तो आ सकता है, आप इसे महसूस करेंगे, उसके बाद एक्शन हो जाएगा, राइट। एक्शन को भी हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं, है ना, कि ये एक्शन हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज की बात करो, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? लाइक हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम करना होता है, बड़ी पार्ट को स्ट्रेच करना, है ना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप उसे देखने जाओगे तो उस व्यक्ति को देख पाएंगे आप, है ना। आप एक्सरसाइज को फील कर दो, ये जो पोस्चर है, ये जो हो रहा है, आपने ये महसूस किया, वो हमारा एक्सरसाइज है। तो एक्शन में हमारा एक्सरसाइज आ जाएगा। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुडनेस, अच्छाइयाँ है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्वालिटी को शो करता है और ये हमारा क्वालिटी के अंदर आएगा, राइट। स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था मतलब क्या? लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, है ना, ये किसी भी चीज का अवस्था हो सकता है ना। ओके, प्रोफेशन, ओके, चलिए, तो ये आएगा प्लीज। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे एफिक्सिस के बारे में। एफिक्स क्या होता है? तो अब जानेंगे एफिक्सिस। तो अपने एफिक्स, आपने नाम सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए प्लीज। एफिक्स जो होता है वो हमारा मेनली दो तरह का होता है ना। एफिक्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रीफिक्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दूसरा सफिक्स हो जाएगा, ओके। और एक तीसरा भी पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफिक्स, इनफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स जो वर्ड यहाँ पे आया है, प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। तो आप ना कोई भी वर्ड के पहले, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पॉसिबल को पहले आपने लगाया इन, इस वर्ड के पहले आपने लगाया इन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा, है ना। काउंट के पहले आपने यूज किया अन,
तो ये काउंट के पहले अन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स होगा, राइट। समझ आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं आगे सफिक्स के बारे में। सफिक्स जो होता है वो वर्ड के बाद में यूज होता है, वर्ड के बाद में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने कहा पनिश और आपने इसमें ऐड कर लिया मेंट, तो पनिश के बाद आपने यूज किया मेंट, ये हो जाएगा हमारा पनिशमेंट हो जाएगा, ये बाद में यूज हुआ है, ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। उसके बाद ओके यू कैन राइट डाउन ब्यूटी, ब्यूटी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपने फुल लगाया है ना, तो ब्यूटी के बाद आपने फुल ऐड कर लिया तो बन जाएगा ब्यूटीफुल, है ना। चलिए उसके बाद क्या होगा, हैप्पी, हैप्पी में आपने नेस यूज करा, तो हैप्पी के बाद आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, नेस यूज करा, तो नेस हमारे क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इनफिक्स। अभी इनफिक्स क्या होता है, चलिए तो होता क्या है ना, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हेट हो गया, हेट मतलब होता है नफरत, है ना, और रेड यूज होता है। अब इन दोनों को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप कहोगे सर ये तो बन गया हैट्रेट, हैट्रेट बन गया। तो इसमें जो ई आपको ये दिखाई दे रहा होगा टी के बाद, ये हमारा अंदर में फिक्स हो गया, इनफिक्स हो गया। इनफिक्स मतलब इनसाइड फिक्स हो जाना, अंदर ही अंदर गायब, अंदर अंदर ही गायब, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हेट और रेड आपने जब ऐड करा तो हैट्रेट बन जाएगा, और हैट्रेट बनने के बाद ये इसके टी के बाद जो हमारा ई है वो अंदर ही क्या हो जाएगा, इनफिक्स हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। अब आइए, अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक वर्ड के बारे में, बेसिक वर्ड। तो ये एफिक्स में क्या हो रहा है कि एफिक्स में आप देख रहे हो कि आगे ना इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, यहाँ पे सफिक्स लगा लगा हुआ है, राइट। और यहाँ जो बीच वाले पार्ट जो गायब हुआ है, जो फिक्स हुआ है अंदर, आप इसे इनफिक्स बोलेंगे। तो ये सारे वर्ड को क्या बोलेंगे, पनिश को, या पॉसिबल हो जाएगा, या काउंट हो जाएगा, और इस ब्यूटी को क्या बोलेंगे, तो ये हमारे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड है ना। वर्ड का कौन सा फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे, जो हमारा जो एफिक्सिस होता है बदलाव करता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड में, है ना, बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म को ही आप कहेंगे रूट वर्ड, जो इसमें मेन वर्ड होता है बेसिक फॉर्म, और जो रूट वर्ड होता है इसकी बात करो। और इन्हीं में आप क्या करते हो कि आप इसमें प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स का यूज करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। चलो बढ़ते हैं आगे, प्लीज नो डाउट। चलो अब नेक्स्ट आएंगे। अब क्या है कि हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज है, और इस चैलेंज में क्या करना है कि जो भी हमारे पास जो वर्ड्स दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, राइट। अभी ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो आप तो है ना, आप जानेंगे कि ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। पिछले क्लास में बताया गया था, कुछ हमारे पास कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, पार्ट ऑफ वर्ड होते हैं जो एज अ सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करके उससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाइड जो हमारा एडजेक्टिव है उसे आप इसका ऑब्जेक्ट नाउन बना सकते हो। क्या बन जाएगा इसका, तो हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, हिल का क्या हो जाएगा, हेल्थ, हेल्थ हो जाएगा, वाइज, विजडम, ब्रेव का ब्रेवरी, हाँ ब्रेवरी, राइट। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन, आप इसमें एक्सपेक्टेशन यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे मैनेज से बनेगा मैनेजमेंट। अभी जो मैनेजमेंट जो है एक तरह क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन, लास्ट में क्या यूज हुआ है, मेंट यूज हुआ है, हाँ। चलिए रिवाइज से बनेगा रिवीजन, डिसाइड हो जाएगा, डिसाइड से क्या बनेगा, डिसीजन, राइट। यहाँ पे डी और जो ई जो है वो इनफिक्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिसीजन यूज करेंगे। ओके गॉट द पॉइंट। नाउ प्लीज थिंक जो है, यहाँ पे थिंक को आप थिंकिंग बोल सकते हो। ओके उसका थिंकिंग अच्छा है ना, या उसका थिंकिंग अच्छा नहीं है। तो थिंकिंग एक तरह का हमारा जो होता है वो ऑब्जेक्ट नाउन को बताता है। थिंकिंग की जगह पे आप ना इसमें थॉट इस्तेमाल कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट नाउन, क्योंकि और थॉट भी हमारा सोच जो होता है एक तरह का ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा। रन हो क्या हो जाएगा, तो रन में आप NING रनिंग लगा लेंगे, रनिंग हमारा ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा। ड्रिंक, ड्रिंक विल बिकम ड्रिंकिंग, राइट, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए लॉन्ग से क्या बनेगा, लॉन्ग से बनेगा लेंथ, लाइफ, ओके लीव तो बन जाएगा लाइफ, लीव से ही लाइफ बना हुआ, राइट।
डू का हो जाएगा डेट, जूल है, ज्वेल है, ज्वेल को बनेगा ज्वेलरी, क्या कहेंगे आप, ज्वेलरी। ओके, थीफ है, थीफ से बनेगा थेफ्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट। अभी मैन हो जाएगा, मैन से क्या बनेगा, आप इसे मैनहुड बना लेंगे, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, अब ये तो बात आपने जाना, लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं कि अगर मान लीजिए जो वर्ब होता है उस वर्ब में ओ आर या ई आर अगर आप यूज करते हो, तो किसी भी वर्ब में ओ आर या ई आर यूज करने के बाद, है ना, उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप कहोगे कॉमन नाउन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉमन नाउन में। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हमारे पास जो ये वर्ड यहाँ पे डांस दिया हुआ है, साथ में आप आर यूज कर लेंगे, सॉरी ई आर। ओके, तो क्या होगा, बन जाएगा डांसर, ई हमारा इनफिक्स हो जाएगा, डांसर, राइट। ओके, एक्ट, इसमें आप ओ आर यूज करेंगे, एक्ट से बनेगा एक्टर, एक्टर का मतलब क्या होता है, अभिनेता, वही जो एक्टिंग करता है ना। चलिए नेक्स्ट, ड्राई मीन सूखना होता है, ई आर आप यूज करेंगे, इट विल बिकम ड्रायर। ओके, नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट आएंगे, आप ना क्या कर लोगे, अब राइट से बना लेंगे क्या, इसमें अगर आप यूज करते ई आर, ई इनफेक्स, इनफिक्स होकर के ये साथ में ऐड होके क्या बन जाएगा, राइटर बन जाएगा। उसी तरह सिंग में क्या करेंगे, सिंग में अगर आप ई आर यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, सिंगर। तो अभी आपने देखा क्या कि जो वर्ब में ओ आर या ई आर यूज करके हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम लोग कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो ऑल द टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट वर्ब प्लस ओ आर और ई आर इट बिकम्स सी एन, कॉमन नाउन, प्लीज। चलिए एक छोटी सी बात और क्या है कि अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर कोई हमारा वर्ड है, राइट, अगर उसमें कोई हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड है ना, वर्ड से आप रूट वर्ड भी कहते हैं, तो चलो मैंने रूट वर्ड में अगर मैंने क्या ऐड करा, तो रूट वर्ड में अगर मैंने एबल या आई बी एल ई, एबल यूज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो रूट वर्ड में एबल या एबल यूज करने के बाद ये एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे रेस्पॉन्स में आपने आई बी एल यूज किया तो क्या बन जाएगा, कहेंगे आप रेस्पॉन्सिबल। ओके, रीड, रीड तो जानते हो, रीड में पढ़ना होता है, इसमें आप एबल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे रीडेबल, रीडेबल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, रिकमेंड, आप इसमें एबल यूज कर लेंगे तो बन जाएगा रिकमेंडेबल। ओके, गॉट द पॉइंट नाउ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, अभी तो देखा आपने कि रूट वर्ड में अगर आप एबल या एबल इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद इट विल बिकम एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे, अगर हमारे पास कोई रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड में अगर आप लगाते हो एल वाई, एल वाई लगाने से क्या हो जाएगा, तो रूट वर्ड में एल वाई यूज करने के बाद ये या तो एडजेक्टिव बन जाता है या एडवर्ब बन जाता है ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है, लेकिन एल वाई यूज करने के बाद वो जो नाउन होता है वो कभी यूज
नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो रूट वर्ड में एल वाई इस्तेमाल करते हैं, और रूट वर्ड में एल वाई इस्तेमाल करने के बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में हो जाएगा, और नाउन बिल्कुल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको गलती करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, जैसे मैंने कहा फ्रेंड, फ्रेंड में मैंने इस्तेमाल किया एल वाई, और ये क्या बन गया, तो ये बन जाएगा फ्रेंडली, है ना। ही इज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली है। एज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद यहां जाइए, यू टॉक स्लोली, यू टॉक स्लोली, आप धीरे से बात करते हैं, तो स्लोली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वर्ड को क्वालिफाई करे, एडवर्ब हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि जो एलवाई जो यूज करने के बाद, है ना, यहाँ पे स्लो में जो एलवाई यूज हुआ है, स्लो में एलवाई यूज करने के बाद ये क्या बन गया, तो आप कहोगे ये एडवर्ब यहाँ पे बन गया। तो अभी आपने देखा कि एलवाई यूज करने के बाद एडजेक्टिव बन जाता है, राइट, और एलवाई यूज करने के बाद एडवर्ब भी बन जाता है। आई बात समझ में? चलिए प्लीज नोट दिस, ऑनेस्ट, वाइड, ब्रॉड, फ्रेंडली। अब आइए, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्या है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स है। अब ये जो ऑनेस्ट, वाइड, ब्रॉड, फ्रेंडली, ये जो हमारे पास जो वर्ड है, इसको हम लोग ना ये ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ऑनेस्ट जो हमारा जो एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनेस्टी जो है क्वालिटी है ना, क्योंकि बताया गया था FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट नाउन जो आता है वो क्वालिटी को भी बताता है, तो ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा, राइट। वाइड से क्या बना था, वाइड से विड्थ बना था, राइट। ब्रॉड से क्या बनेगा, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, हाँ, तो ब्रॉड से बनेगा ब्रेथ। मैथ्स में आपने सुना होगा ब्रेथ क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, है ना। चलो इसके बाद हमारे पास फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली में क्या करेंगे, तो आप फ्रेंडलीनेस यूज कर लेंगे आप, मतलब एल वाई, मतलब वाई हटा करके आई और NES में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर। तो ड्राइवर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ड्राइवर, तो ये तो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन इस ड्राइवर में अगर आप वाई इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवरी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नाउन बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन। चलिए, तो अभी आपने एक बेसिक पार्ट क्या जाना कि अगर आपने ड्राई में अगर आपने एयर इस्तेमाल किया तो ये बन गया ड्रायर, क्या बन गया, ड्रायर बन गया। तो ड्राई में क्या होता है, सूखा होता है। अगर आपने इसमें ER इस्तेमाल किया, है ना, एयर यूज करने के बाद ये बन जाएगा ड्रायर, और ये ड्रायर जो होता है एक ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। तो क्या ये हमारी ऑब्जेक्ट नाउन होगा, नहीं, ड्राई इज नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्रायर को आप देख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होता है ना। ओके, चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट नाउन होगा, तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होता है। अब आएंगे लाइवली। तो लाइवली जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ड लाइवली हमें दिख रहा है, ये जो लाइवली है वो एडवर्ब होता है। अगर मुझे इसे ऑब्जेक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, तो जिस तरह से मैंने फ्रेंडली को फ्रेंडलीनेस में कन्वर्ट करा था, उसी तरह आप लाइवली को लाइवलीहुड में कन्वर्ट करेंगे। लाइवलीहुड मतलब क्या होता है, जीविका होता है, जीविका। आपको याद है लाइवलीहुड, है ना, लाइवलीहुड कोई वर्ड होता है कि नहीं होता है, ऑफकोर्स वर्ड होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो बात करने वाले नाउन के कैटेगरीज के बारे में, तो अभी आपने जो भी नाउन का कैटेगरी जाना, प्रोपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मेटल और ऑब्जेक्ट नाउन, इसको आपने जाना, राइट। लेकिन अब जानेंगे नाउन की अनदर कैटेगरी के बारे में, उसको बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो नाउन का कैटेगरीज में हमारे पास दो आ जाएंगे, एक हो जाएगा काउंटेबल, ओके, दूसरा जो हो जाएगा अनकाउंटेबल। अभी जो काउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जो जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आप क्या डाल सकते हो, तो आप काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, है ना, कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं आप। कॉमन नाउन जो होते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन के अंदर आएगा।
अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आप इसके अंदर प्रॉपर नाउन डाल देंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन डाल देंगे और मैटेरियल नाउन डाल देंगे। एक्चुअली होता है क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर की बात करें तो इसमें प्रॉपर नाउन हम लोग रखते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन रखेंगे। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर नाउन ओके, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन की बात करते हैं तो इस वाले पार्ट में इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, वी कैन नेवर काउंट, इसलिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में डालेंगे। और कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है, हम लोग उसे गिन सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होता है, हम लोग गिन सकते हैं, राइट। काउ हो जाएगा, काउ को भी काउंट कर सकते हैं, ओके। और क्या हो जाएगा, और मैन, मैन भी हमारा कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। तो ये सब कॉमन नाउन हो जाएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कॉमन नाउन हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक जो तीसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वो कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग अलग से जानेंगे, स्पेशल जानेंगे, क्योंकि कलेक्टिव जो नाउन होता है तो कलेक्टिव नाउन वो हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में डालते हैं, जो इसके बाद आप जानेंगे, है ना। चलिए बढ़ते आगे। एक चीज और समझिए, इस काउंटेबल नाउन जो होता है इसके पहले आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसमें इसके पहले आप सम का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं, है ना, और आर्टिकल ए एन या द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस कॉमन नाउन के पहले, क्योंकि कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन के पहले आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एन, ए और द का इस्तेमाल करेंगे। सम तो जानते हो कुछ होता है, एनी मतलब कोई होता है, और ए, एन और द जो होता है एक आर्टिकल होता है जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब क्या होगा, अब एक बात और जानिए, इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे काउंटेबल नाउन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो कहोगे सिंगुलर नाउन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में, ऐसे एस लगा करके कर सकते हैं। और प्लूरल नाउन को वापस कन्वर्ट किसमें करेंगे, सिंगल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एस या एस हटा करके, है ना। चलिए अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसका सिंगुलर होता है, और इसको हम लोग कन्वर्ट किसमें, प्लूरल में कर सकते हैं क्या, नहीं, प्लूरल में ये कन्वर्ट कभी नहीं होता, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म होगा। आप इसके साथ इज लगाओ, वॉज लगाओ, मतलब सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि आप इसमें प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब एस या एज इसमें यूज नहीं करेगा। प्लूरल में कन्वर्ट ना करने का मतलब क्या होता है कि आप इसमें एस या एस यूज नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। अगर मान लेंगे ये ऑब्जेक्ट नाउन, जैसे मैंने बोला चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। उसके बाद ब्रेवरी मतलब बहादुर, ब्रेवरी होता है तो बहादुरी को हम ब्रेवरीज नहीं बोल सकते, राइट। चलिए अब कुछ हमारे पास वर्ड अभी मैं नोट डाउन करने जा रहा हूँ और उसे आपको बताना होगा कि वो यू है मतलब अनकाउंटेबल है, या सी है, या कौन है, या काउंटेबल नाउन। चलिए नोट डाउन कीजिए प्लीज। अभी कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ। सुगर, मैं ये क्लास ले तो आप थे ना, हाँ 2 क्लासेस लिया एक्स्ट्रा, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सुगर, हनी, बैग, बैग बैगेज भी डाल देंगे। थिंकर, चलिए अब बात करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ, इस वर्ड्स को यू और सी मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमें बता रहा है। तो आप मुझे बताइए सुगर, सुगर मतलब क्या होता है, चीनी होता है, क्या सुगर को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं, तो क्या होगा यू या सी, यू हो जाएगा, गुड। हनी क्या होता है, हनी मतलब शहद होता है, और शहद जो होगा वो किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा।
बैग को तो काउंट कर सकते हैं, तो बैग को काउंट करेंगे तो सी में आ जाएगा। बैगेज, बैगेज जो होता है मतलब थैला होता है। एक्चुअली क्या होता है, बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर होता है, तो बैग मतलब थैला। और बैगेज जो है ये ए जी लगने के बाद ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। चलिए थिंकर की बात करते हैं। ईआर इसमें यूज हुआ है थिंकर, और ये हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हमारा करेक्ट ये काउंटेबल नाउन होता है, तो आप इसे सी बोल देंगे। थिंकिंग मतलब होता है सोच, थिंकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सोच हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं तो ये सोच जो हो जाएगा वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। रोहित, रोहित ये प्रॉपर नाउन इसमें डाला गया है, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल के अंदर कैटेगरी के अंदर डालेंगे, है ना। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करके, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करके हम लोग उसे कॉमन नाउन में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं, जब यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं है तो आप कहेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, राइट। तो आप इसे यू डन करेंगे। करण सेम एज रोहित, राइट। अब यू यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। हाँ करण, रोहित ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन अभी मैंने कैटेगरी किस में डाला है, प्रॉपर नाउन में, अनकाउंटेबल में डाला है। तो आप आंख बंद करके अनकाउंटेबल यूज कीजिए। और आपको ये भी बताया गया कि अनकाउंटेबल नाउन के सॉरी प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाते हो, है ना, ए रोहित, ए करण लगाते हो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, वो कॉमन नाउन, है ना। चलिए ज्वेल का मतलब क्या होता है, ज्वेल, ज्वेल का मतलब होता है रत्न होता है, जो इंपॉर्टेंट मतलब जो काफी बेशकीमती पत्थर होता है। आप देखिए बेशकीमती पत्थर, बेशकीमती पत्थर रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसे आप एमेराल्ड बोलते हैं, रूबी कहते हैं, ये सारे ज्वेल है ना। और ये आ जाएगा ज्वेलरी, ज्वेलरी जो है ई आर वाई इसमें ऐड हो गया है, और ई आर वाई यूज होने के बाद ये हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन तो क्या होता है, अनकाउंटेबल, तो आप इसमें यू बोल देंगे। हेयर, हेयर यानी होता है बाल, और ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। वर्क, काम को नहीं गिन सकते हम लोग, अनकाउंटेबल में आएगा। हेल्पलेस मतलब लाचार, लाचारी, हेल्पलेस, सॉरी हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी होता है, और इसे आप नहीं काउंट कर सकते, इट इज अनकाउंटेबल। नाउ कार जो हो जाएगा, कार हमारा क्या हो जाएगा, तो कार हो जाएगा काउंटेबल के अंदर, क्योंकि कार को आप गिन सकते हैं। और मिल्क की बात करें, मिल्क एक अनकाउंटेबल में आ जाएगा, यू के अंदर आ जाएगा। दूध को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, राइट। व्हीकल एक तरह होता है वाहन होता है ना, यातायात वाहन होता है, वाहन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन कार को आप काउंट गिन सकते हो, क्योंकि सारा जो कार होता है व्हीकल के अंदर आता है, ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। स्टार मतलब होता है तारे, तारे क्यों हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि स्टार में कभी स्टार्स लगाया आपने, स्टार्स नहीं लगता है, लगता है स्टार्स, तो ये काउंटेबल आपने लगाया नहीं क्या। ओके प्लेनेट, प्लेनेट मतलब क्या होता है, प्लेनेट मतलब पृथ्वी, राइट, एग्जाम्पल सही है, ग्रह होता है, ग्रह, राइट। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा, है ना। चलिए सर एक बात पूछिए, बोलिए। बचपन में थोड़ा आर्ट लगा, अभी आपने देखा है कभी ना वो मतलब नहीं नहीं एक्चुअली ठीक है, पहले मैं क्लास ओवर कर लेता हूँ। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यही ओवर करेंगे, और इंग्लिश को बेसिक से एडवांस तक बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे चलना है। और प्लीज आप इसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आगे वाली क्लास समझ में आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे वाली क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे रिवीजन करके लाइए, रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मिलते हैं कुछ ही घंटों बाद, बाय।